जय गुरुजी। संगत जी, हमने गुरुजी महाराज के बहुत से सत्संग सुने हैं कि कैसे लाइलाज बीमारियों को गुरुजी ने ठीक किया, संगत के कष्ट अपने ऊपर लिया करते, गुरुजी महाराज संगत का कल्याण किया करते। पर आपको पता है गुरुजी महाराज बेटियों की शादी कितने अच्छे से करवाया करते। उन्हें हमेशा बेटियों की चिंता रहती थी और जब भी कोई बिटिया गुरुजी महाराज के दरबार में आती थी तो उनकी शादी का जिम्मा गुरुजी खुद ले लिया करते थे। संगत जी, आगे से आगे गुरुजी को ये रहता था कि ये बेटियां अच्छे घरों में सेटल हो, उनके जीवन में कोई दुख ना हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। और जो माँ बाप संगत जी, सच में गुरुजी महाराज उनकी कैसे हर परेशानी को दूर कर दिया करते। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरुजी महाराज की एक बिटिया की शादी का ही है। संगत जी, आप लास्ट तक सुनिएगा, सच में सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोना भी आता है कि इतना प्यार करने वाले रब हमें कहाँ मिलेंगे। एक तो बात गुरुजी महाराज के प्रेजेंस की होती थी। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, गद्दी पे बैठते थे तो सब कुछ बता दिया करते थे। पर बात अब की है संगत जी, जब वो हमारे पास निराकार रूप में है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तब भी कैसे संगत की हर चीज का ख्याल रखते हैं और इतना प्यार करते हैं। अंत तक ये सत्संग जरूर सुनिएगा संगत जी। इतना ब्लेस्ड संगत है, सत्संग है संगत का कि जब से मैंने सुना है, कहते ना, फिर रहा नहीं जाता। मैं संगत को बताऊं कि हमारे गुरुजी महाराज की कृपा इतनी अपरंपार है जो शब्दों से बयां हम नहीं कर सकते हैं। संगत जी, साक्षात महाशिव धरती पे आए और जो हमें गुरुजी के रूप में मिले हैं। मैं आपको इस शॉर्ट में ही सुनाऊंगी संगत जी। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है कि एक आंटी जो गुरुजी के दरबार में जाया करती, तो एक बार गुरुजी ने उन्हें लोटा ब्लेस करने के लिए कहा और कहा, ये तेरी कुड़ी के वास्ते मैं ब्लेस करके दे रहा हूं। आंटी ने अपनी बिटिया के बारे में गुरुजी को कभी कुछ नहीं कहा था। आंटी की बिटिया बेंगलोर में पढ़ रही थी, तो गुरुजी महाराज तांबे का लोटा ब्लेस करके देते हैं। आंटी को समझा देते हैं कि ये बिटिया ने ही रात को नींबू या राख से मांजना है, सुबह इसका जल आधा पीना है, आधे से नहाना है। संगत जी, तो आंटी सोचती है बेंगलोर में इतनी जल्दी ये लोटा कैसे भिजवाऊंगी। तभी गुरुजी तो कहते हैं ना, जानो जानी हर चीज समझ जाते हैं। तो वहां एक ऑफिसर जिनकी पोस्टिंग बेंगलोर में ही हुआ करती थी, तो गुरुजी इशारा करते हैं कि इस ऑफिसर को तुम दे दो, ये तुम्हारी बिटिया तक ये लोटा पहुंचा देंगे। अब वो लोटा आंटी की बिटिया तक पहुंच जाता है। संगत जी, अब आगे आप देखिए, जो वो बिटिया आती है पहली बार गुरुजी के दरबार में और लाइन में लगी होती है, तो गुरुजी महाराज बिटिया को देख के कहते हैं, अरे तू कब आई। अब बिटिया हैरान की, भाई मैं तो पहली बार मिल रही हूँ, मेरे से ही पूछ रहे, मेरे को कैसे जानते हैं, किसी और से कह रहे हैं। गुरुजी ने फिर पूछा तो वो कहती है, गुरुजी मैं तो सुबह ही आई हूँ। तो गुरुजी बोले, अकेली क्यों आई है, तेरा हस्बैंड कितने है। अब वो हैरान, बाकी आंटी जो बैठी हुई थी वो भी, कि गुरुजी इसकी तो भी शादी ही नहीं हुई है। तो गुरुजी बोले, अच्छा ब्याह नहीं हुआ है, तो ले ब्याह करा देंगे। संगत जी, वो 2-4 बार बिटिया आती रही। जब भी आती गुरुजी महाराज यही क्वेश्चन करते कि तेरा ब्याह हो गया, तेरा हस्बैंड कितने है, ले तेरा ब्याह करा देंगे। अब आंटी के मन में आया, कहते ना महापुरुष 3 बार ही किसी वचन को बोलते हैं। तो आंटी ने सोचा कि इतने दिन बीत गए हैं, हमने 2-2.5 साल निकाल दिए और गुरुजी हमसे बार बार कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आंटी ने हिम्मत करके गुरुजी से कहा, गुरुजी हम बिटिया का ब्याह करा देंगे, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही, जहां कहोगे वहां इसका ब्याह करा दूंगी। अब आंटी ने बोला मैं, जहां हमारी मैं बीच में आ जाती है संगत जी, हम कौन है करने वाले, गुरुजी महाराज ही है सब करने वाले। आंटी को रियलाइज होता है, तब गुरुजी बोले, बिटिया का ब्याह कहीं भी नहीं, जहां ये खुश रहे, जहां इसका मन करे वहीं कराएंगे, जहां ये पूरे जीवन में इसको सारी खुशियां मिले, उतने ही मैं इसका ब्याह कराऊंगा। गुरुजी महाराज ने ये बात कही, आंटी बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है कि अब मेरी बिटिया की बागडोर गुरुजी के हाथ में है, तो कुछ बुरा होने नहीं देंगे। संगत जी, और होता भी यही है। 2007 में तो गुरुजी महाराज चोला छोड़ जाते हैं। संगत जी, 2010 में बिटिया का रिश्ता तय होता है और फाइनल बात हो जाती है। आंटी कहती है, हमें ये बात बाद में समझ आई कि जब भी वो मंदिर जाती थी तो गुरुजी महाराज हमेशा उसके हस्बैंड के साथ ही उसे देखा करते थे। और हमें क्या पता था, हम नादान है, वो तो भगवान है, वो तो सब देख रहे थे कि क्या होने वाला है। संगत जी, अब जो ये गुरुजी महाराज की बिटिया की शादी का सत्संग आप बड़े ही ध्यान से सुनना कि कैसे गुरुजी इतनी कृपा करते हैं। आपको पता है, जब आंटी बताती है जैसे ही रिश्ता तय हुआ, शादी फाइनल हुई, आगे से आगे सारी संगत के फोन आने लगे, जिन संगत को आंटी जानती भी नहीं, कि आंटी हमें गुरुजी ने ड्रीम में ये कहा है कि हमें ये काम संभालना है, किसी को कैटरिंग का काम संभालना है, किसी को गुरुजी महाराज ने आवाज देके बोला है कि तुम्हें ये जिम्मेदारी लेनी है।
सारी संगत में सारी शादी की जिम्मेदारियां गुरुजी ने बांट दी। आंटी हैरान कि जिन्हें हम जानते भी नहीं वो लोग हमारी हेल्प करने के लिए तैयार खड़े हैं। मंदिर में गई कार्ड लेके, जिन संगत का नाम लिख के ले गई उनको किसी को कार्ड नहीं बटे। अनजानी संगत जो गुरुजी महाराज ने चुनी थी उन सबको बुलावा आ गया, उन सब तक कार्ड पहुंच गए और एक शादी में संगत जी गुरुजी महाराज ने जो संगत तय करी वो सब पहुंची और एक ऐसी प्यारी और अनोखी शादी संगत जी जो कहते हैं ना, हर चीज गुरुजी महाराज ने खुद ऑर्गेनाइज करी। छोटी से बड़ी हर चीज का गुरुजी महाराज ने हर संगत में काम बांट दिया। किसी को ड्रीम में बोलकर, किसी को अपनी आवाज सुना के, किसी को कैसे। आंटी कहती है हमें नहीं पता कहाँ कैसे कब क्या हो रहा है, हम तो खुद हैरान कि आगे से आगे सारे काम कैसे होते चले जा रहे हैं। संगत खुद आके बता रही है कि गुरुजी ने हमें ये जिम्मेदारी की है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सच में कितनी ब्लेस्ड वो फैमिली है संगत जी कि भगवान उनका हर छोटी से बड़ी चीज का और उस बिटिया का खासकर जिसका गुरुजी महाराज ने इतना ध्यान रखा और उनकी शादी का हर काम खुद गुरुजी ने जिम्मेदारी ली और संगत को सौंपा। अब शादी वाले दिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से वरमाला हो जाती है, उसके बाद फेरे होने थे तो अचानक से बिटिया की तबीयत खराब हो जाती है। वो कुछ अनकंफर्टेबल फील करती है तो उन्हें एक रूम में ले जाया जाता है। वहां देखते तो वो बेहोश हो जाती है, वो समझ नहीं आता। तो आंटी बताती है मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, एक और डॉक्टर को बुला लिया गया, एम्बुलेंस भी आ गई, ग्लूकोज भी चढ़ाया गया, पर लड़की कुछ मतलब इतनी हम बेहोश ही रही और कुछ भी हरकत करना बंद कर दिया। तो एक बार को वो ऐसे हो गई जैसे बिल्कुल डेड है। सब हैरान रह गए कि शादी के माहौल में क्या ही सब मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी कहती है वो ऐसी सिचुएशन थी जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। फिर कहती है कुछ देर बाद अचानक से बिटिया आंखें खोलती है और जैसे बेहोशी की हालत में कुछ बोलती है। तो उधर फेरों का टाइम हो रहा था, पंडित जी बार बार कह रहे थे फेरों का वक्त निकला जा रहा है, अब जल्दी से बिटिया को ले आइए। तो कुछ बंदे जैसे सहारा लेके उसके कजन वगैरह, पर जब उसने आंखें खोली ना तो डॉक्टरों को या उनके कजन जो हाथ पैर बिटिया के रगड़ रहे थे उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें लगा हमने ही इन्हें रिवाइव किया है कि दोबारा जान पड़ गई है। कुछ कार्मिक अकाउंट्स बिटिया के इतने से संगत जी कि उसकी जिंदगी इतनी ही थी, पर कैसे फिर से उसे जीवन दान मिलता है, वो कृपा कैसे होती है संगत जी आगे सुनिए। बिटिया आंखें खोल लेती है, उसे सहारे से जब फेरों के लिए ले जा रहे होते हैं तो अचानक से वो बिल्कुल अपने मतलब ठीक हो जाती है और जो सहारा दे रहे थे उनको भी मना करती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद चल सकती हूँ। फेरों तक पहुंचती है, फेरे होते हैं, शादी अच्छे से हो जाती है। फिर बाद में भी ससुराल वाले भी सबकी डॉक्टर से बाद में हम चेकअप करा लेंगे क्या हुआ था, सब कुछ नॉर्मल आता है, कुछ भी नहीं, कोई बीमारी नहीं। उस दिन ऐसा क्या हुआ था ये सब कोई नहीं जान पाया संगत जी। शादी बड़े ही अच्छे से हो जाती है। अब आप सुनिए, जो डुगरी गांव से कुछ संगत आई हुई थी, तो जो डुगरी गांव से संगत आई हुई थी शाम को जब वो वापस जाने लगी तो उनकी मदर, डुगरी गांव से जो संगत थी उनकी मदर उस बिटिया को बहुत प्यार करती थी संगत जी। तो वो सोचते हैं कि हम घर जाके इन्हें बताएंगे कि अपर्णा के साथ ये हुआ, हम तो ये कहेंगे शादी बड़े अच्छे से हो गई वरना माँ चिंता करेगी। और जैसे ही वो डुगरी गांव पहुंचे, उन्होंने गेट खोला तो उनकी माँ अपने आप ही कहने लगी कि तुम तो मुझे कुछ बताओगे नहीं, मुझे तो पता है, क्योंकि गुरुजी आए थे, गाड़ी में से उतरे और बोले कि वरमाला के बाद और फेरों से पहले अपर्णा की यही इतनी ही जिंदगी थी, पर मैं उसे नया जीवन दान दे के आ रहा हूं। डुगरी गांव में माँ को सब बातें गुरुजी बता गए संगत जी, कैसे गुरुजी ने उस बिटिया को जीवन दान दिया। और जब गुरुजी महाराज शादी से कहते ना वरमाला से भी पहले जब आंटी ने गुरुजी महाराज के दरबार की आरती करी, भोग लगाया, तो आंटी वहां से जब उठी तो बाकी संगत वहां बैठी हुई थी। तो गुरुजी महाराज ने आवाज लगा के कही कि मैंने जितनी भी संगत यहाँ बुलाई है उस संगत का पुण्य, उसके कर्मों का पुण्य अपर्णा की झोली में मैंने डलवा दिया है। तो जो संगत गुरुजी ने चुनी उस बिटिया के लिए संगत जी, वो उनके कहते ना सोल कनेक्शन के लिए, जो आंटी ने बुलाया वो कोई नहीं आया, जो गुरुजी ने चुना वो आया उस बिटिया को जीवन दान देने। गुरुजी ने कैसे उसे शादी में नया जीवन दान दिया संगत जी, सिवाय रब के कौन कर सकता है। और आप आगे सुनिए संगत जी,
कैटरिंग का जो सामान मंगवाना था, कैटरर को जो भी उन्होंने पेमेंट करनी थी, एक सर्टेन अमाउंट पेमेंट हो चुकी थी, पर वो कुछ और मांगने लग गया। पर जब वो मांग रहा था, अंकल आंटी का फोन नहीं लगा, तो वो बड़ा परेशान हुआ कि मैडम का तो फोन नहीं लग रहा है, आगे सामान मंगवाना है, पेमेंट कौन करेगा। तो वो कहते हैं कि शादी के बाद उस केटरर को बुलाया गया और पूछा गया भाई कितना अमाउंट उस दिन बाकी रह गया था। तो वो कहता है जी बाकी तो आप दे दीजिए, पर उसमें से 50,000 काट लेना, 50,000 रुपए मुझे मिल गए थे। कि 50,000 किसने दे दिए? तो आंटी ने जिस अंकल को सारा पैसे वैसे दिए थे कि आप कैटर का हिसाब करके आइए, तो वो कहते हैं जी एक अंकल आए थे, सर आए थे, उन्होंने पेमेंट कर दी थी। वो मेरे पास आए क्योंकि मैं उस दिन बड़ा परेशान था कि अंकल आंटी से पेमेंट लेनी है, बाकी सामान मंगवाना है, पर आंटी का फोन नहीं लगा। तो उन्होंने मेरी परेशानी देख के पूछा, मैंने उन्हें बताया, तो वो बोले कितने पैसे चाहिए? तो उन्होंने कहा 50,000 रुपए चाहिए। उन्होंने अपनी जेब से निकाले, मुझे दिए और कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिटिया की शादी खूब अच्छे से होनी चाहिए, सारा इंतजाम अच्छे से करना, इसमें तुम्हारी भी ब्लेसिंग छुपी है। और ये 50,000 रुपए वो मुझे दे गए थे। तो वो अंकल जो हिसाब कर रहे थे, उन्होंने सोचा गुरुजी महाराज ने कितने लोगों को सेवाएं दी थी, शायद उन्हीं में से किसी ने पेमेंट कर दी होगी, मैं बाद में पूछ लूंगा। पर जब वो केटरर देखता है कि गुरुजी की एक फोटो लगी हुई थी, तो वो कहता है जी किसी और से क्या पूछने की जरूरत है, इनसे ही पूछना, यही आए थे, ये सर आए थे, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे। तो वो अंकल कहते हैं हैरान कि ये तो है ही नहीं, निराकार रूप में है, ये तो 2007 में ही चोला छोड़ गए थे, ये कैसे आ सकते हैं? तो कैटरर कहता है जी मुझे नहीं पता, यही थे हूबहू, इन्होंने ही अपनी जेब से मुझे निकाल के 50,000 रुपए दिए थे, अब मैं नहीं जानता, आप इनसे बात कर लेना। संगत जी, ऐसी कृपा कौन कर सकता है? आपने देखा शादी में भी गुरुजी महाराज कैसे आके पेमेंट कर गए, लड़की को जीवन दान दिया, इससे बढ़ के क्या ही होगा? इतने प्यार करने वाले रब हमें कहीं मिलेंगे? हम सोचते हैं गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तभी हमें ब्लेस करते थे। अब ये तो 2007 का सत्संग है संगत जी, 7 में गुरुजी महाराज के चोला छोड़ने के बाद का सत्संग है, 2010 का। इस बिटिया की शादी गुरुजी ने कैसे कराई? आंटी खुद हैरान, जिन संगत को जानती भी नहीं थी। फिर 2011 में किसी से मिली तो वो बोले जय गुरुजी। तो आंटी बोली आप भी गुरुजी को मानते हैं? आंटी कैसी बात कर रहे हो, आपकी बिटिया की शादी में मैं भी तो आया था, मुझे गुरुजी महाराज ने आपकी शादी में लंगर प्रसाद की सेवा दी थी कि तू लंगर प्रसाद की सेवा करेगा, तू ये काम करेगा। तो ऐसे गुरुजी ने एक एक काम बांटा, आके पेमेंट कर गए, उस बिटिया को जीवन दान दिया। इतने प्यारे रब संगत जी हमें कहाँ मिलेंगे? जितनी भी आंटियां हैं जो अपनी बिटियों की शादी की चिंता करते हैं ना, गुरुजी पे सौंप दो, गुरुजी सब संभाल लेते हैं। एक अंकल आंटी कार्ड देने आए थे ना गुरुजी के दरबार में कि गुरुजी हमारी बेटी की शादी है, आपको आना है, तो गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया, गुस्से में उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। अंकल आंटी हैरान की क्या गलती हुई है, पर जब वो दोबारा गए, सेवादार ने उन्हें समझाया और बोले कि गुरुजी आपकी बिटिया की शादी है। तो गुरुजी क्या बोले, फिर तेनू की चिंता, मेरी बिटिया की शादी है ना तो मैं सब संभाल लूंगा। संगत जी, यही समर्पण, यही सरेंडर हमें करना है। हम अपने बच्चों की शादियों को लेके बड़ी चिंता में होते हैं, पर जब गुरुजी को सौंप देते हैं ना, आगे से आगे वो सारे काम हमारे बनाते चले जाते हैं। अब ये सत्संग सच में संगत जी उस पल बिल्कुल रोना आ जाता है जब वो कैटरर को 50,000 रुपए गुरुजी दे के गए, और कैसे उस बिटिया की अपर्णा की झोली में गुरुजी ने नया जीवन दान दिया। तो ऐसे अपने भक्तों की रक्षा के लिए उन्हें जीवन दान तक गुरुजी दे सकते हैं संगत जी। इतने प्यारे रब हमें और कहाँ मिलेंगे? सच में संगत जी, और संगत के जब ये सत्संग सुनते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उन रब पे इतना प्यार आता है ना, और ज्यादा कनेक्शन हमारा बन जाता है। और कहते हैं ना सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला, गुरुजी की ब्लेसिंग दोनों तरफ काम करती है। तो जब ऐसे सत्संग सुन के हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ बनता है, समर्पण भाव आता है कि हमें भी अपने परिवार को गुरुजी को सौंप देना है, गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, हमारे जीवन में फिर कुछ गलत हो नहीं सकता है। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी, पर कई बार हम वहमों में पड़े होते हैं। आंटी ने ये भी बताया, उस दिन वो शादी का ही सत्संग था कि बहुत से लोग की नवरात्रों में शादी नहीं करनी, श्राद्धों में नहीं करनी, इतना वहम पाल लेते हैं। एक आंटी जिनकी बिटिया के लिए गुरुजी ने कहा कि बिटिया की शादी कर लो, वो परिवार वाले सब हैरान कि श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों में हम शादी कैसे कर ले, पर गुरुजी का हुक्म, पूरा सरेंडर जो गुरुजी को किया हुआ है। तो आंटी बोली जो हुक्म गुरुजी, और सच में ही
श्राद्धों में अपनी बिटिया की शादी करते हैं और वो बिटिया बताती है कि मैं एकमात्र ऐसी होंगी जिसकी शादी श्राद्धों में हुई है और दुनिया की सबसे खुश नसीब, और कहते ना इतनी खुश हूं मैं अपनी लाइफ में कि कोई हो नहीं सकता है। तो जब सारे ग्रह नक्षत्र सारे दिन वार उस प्रभु के बनाए हुए हैं, भगवान महाशिव ने ही सृष्टि रची है संगत जी, तो उनका हुक्म तो हमारे लिए सर आंखों पे है। उनकी कही हुई बातों पे चलना, उनके हुक्म में रहना ही गुरु जी को मानना है। और गुरु जी को मान के चलेंगे, उनकी बातों को जीवन में अपना के चलेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता है। शुक्राना गुरु जी।